हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज देखेंगे। ठीक है, क्लास 12th जियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लास 12th जियोलॉजी स्टार्ट कर दिया था कल ही से, और आज मैंने उसका दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए दूसरा वीडियो में आखिर हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेलिकी की परिभाषा दे। तो सेलिकी आपके लिए नया लग रहा है कि ये क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में पेट्रोलॉजी कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि आखिर ये क्या है, इसके बारे में क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सेलिकी क्या है। तो यहाँ पर है कि सेलिकी, जिसको अंग्रेजी में पेट्रोलॉजी भी कहा जाता है, तो जो ना एक ग्रीक भाषा के शब्द है। ठीक है, तो जो ग्रीक भाषा का दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला पेट्रा और दूसरा लोगोस। तो पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और रॉक का मतलब होता है चट्टान, आप जानते हैं। और लोगोस का मतलब होता है साइंस यानी विज्ञान। ठीक है, यानी जो पेट्रोलॉजी है ना, वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा और लोगोस, जिसका मतलब होता है रॉक और विज्ञान, रॉक और साइंस। यानी तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेलिकी की जो है ना, वो चट्टानों का विज्ञान है। ठीक है, सेलिकी क्या है? चट्टानों का विज्ञान है। तो आखिर इसमें पढ़ा क्या जाता है? तो इसमें चट्टानों की उपस्थिति की अवस्था, यानी किस तरह से चट्टान पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या अवस्थाएं हैं, किन किन अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन। फिर गठन की, चट्टान किन किन तत्वों से मिलकर बना है, उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, बाहरी बनावट, भीतरी बनावट, उसकी संगठन। ठीक है, कंपोजिशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका विकास किस किस आधार पर हो रहा है, और फिर इसका विकास किस तरह से हो रहा है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग कहाँ अध्ययन करते हैं? हम लोग पेट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं, सेलिकी में अध्ययन करते हैं, यानी चट्टानों के विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेलिकी है, इसको ये बहुत बड़ा शाखा है। ठीक है, तो इसको एक ही साथ हम इसको पढ़ नहीं सकते, इसको दो भागों में बांटा गया है। तो इसको हम सेल वर्णना भी कहते हैं, जिसमें इसको पढ़ा जाता है इसके बारे में, और इसके अगले भाग को सेल जनन में पढ़ा जाता है। ठीक है, ये दो भाग है जिसमें हम सेलिकी को कंप्लीट पढ़ते हैं। तो सेल वर्णना में आखिर क्या क्या विषय है? तो इसमें हम लोग चट्टानों के क्रमिक वर्णन शामिल है, यानी इसमें चट्टानों का क्रम, यानी किस प्रकार उसका विकास हुआ, यानी चट्टानों के क्रम के बारे में यहाँ पर सेल वर्णना में हमको पढ़ने को मिलता है। फिर सेल जनन में क्या होता है ना, जैसा कि जनन से ही पता चल रहा है कि किसी का जन्म हो रहा है, किसी की उत्पत्ति हो रहा है, यानी चट्टानों की उत्पत्ति किस परिस्थितियों में हुआ, और फिर चट्टानों का विकास किस तरह से वर्तमान में हो रहा है, भविष्य भूतकाल में किस तरह हो रहा था, चट्टानों का विकास किस प्रकार हुआ है। तो ये इन सारे चीज़ों के बारे में हम सेल जनन में पढ़ते हैं। और इन दोनों सेल वर्णना और सेल जनन, ये दोनों को जब हम लोग पढ़ते तब हमको पता चल जाता है कि हम सेलिकी पढ़ लिए। ठीक है, यानी सेलिकी इन दो चीज़ों को पढ़ने से बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि क्लास 12th का यहाँ पढ़ाई जियोलॉजी का स्टार्ट हो गया है, तो आप यहाँ से वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं। और वीडियो पाकर आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक इस PDF का रहता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको कॉपी में लिख कर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो हम और भी ज़्यादा बनाते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।